अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ दोपहर के टाइम से स्टार्ट और अभी जी हो रही हैं ईद की सारी तैयारियां कि पता नहीं कल ईद बनती है नहीं बनती। तो उसके लिए सारी मैंने सोचा तैयारियां शारी कर लूँ। बेडशीट जो है वो मैं ईद के दिन ही चेंज करती होती हूँ, वो पहले चेंज नहीं करती। तो अभी आधा काम मैं कर रही थी और आधा अभी रहता है। तो इरा जो है वो रोने लग गई कि मुझे सुलाओ, तो अभी मैं इसको सुला रही हूँ। और अभी मेरा हुलिया गंदा तरीन हो रहा है। मैंने कहा पहले काम से फ्री होकर फिर सुकून से नहाऊंगी और फिर जो है कपड़े चेंज करूँगी। तो कमरा मैंने ऑलमोस्ट जो वो सारा साफ़ कर लिया था, झाड़ू भी जल्दी जल्दी दे दिया था। अभी मेरा पोछा लगाने वाला है और डस्टिंग करने वाली हो रही है। तो इरा जब सो रही थी तो अचानक मुझे ख्याल आया क्यों ना ये सो रही है तो इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और मैं जल्दी से ना अपनी स्किन पॉलिश कर लेती हूँ ईद के लिए, कि ईद बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। और फिर चांद रात को वैसे ही बहुत ज़्यादा काम इकट्ठे हुए होते हैं। तो ये मैं अभी अपना फेशियल करने लगी थी, स्किन पॉलिश फेशियल जो भी आप इसको कह लें। और आईगोरा की यूज़ करती हूँ। जो प्रोडक्ट मैं किस किस तरतीब से यूज़ करती हूँ मैं सारे अपने जो दूसरा चैनल है रिव्यूज़ बाय आसमा सीब उस पर बता चुकी हूँ। आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने रानी बाजी पे इवन के करके भी दिखाया, आपको रिज़ल्ट भी लाइव दिखाया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इरा सो रही थी तो मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया कि चलो जल्दी से ना ये कर लेती हूँ, स्किन पॉलिश जो है वो जल्दी से कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर अभी मैंने स्किन पॉलिश ख़त्म की भी नहीं थी और इरा उठ गई और फिर मैंने मुंह पे मास्क लगाया जल्दी जल्दी। और अभी मैं आई हूँ बाहर क्योंकि मैंने इसके कपड़े जो है वो भिगो के रखे हुए थे। और ये मैट जो हमारे कमरे में पड़ा होता है, ये आप लोग काफ़ी अर्से के बाद देख रहे होंगे, तो ये मैला हो रहा था तो इसको मैंने धोने के लिए रख दिया था। सर्फ डाल गई थी और मैं इसको अच्छे तरीके से, मेरे पास ब्रश नहीं था तो इसलिए मैं इसको ना पाँव से अच्छे तरीके से रगड़ के ना इसकी जो मैल है वो निकालूंगी। और उसके बाद इसको फिर अच्छे तरीके से धो के जो है मैं फिर हैंग कर दूंगी ताकि ईद वाले दिन मैं ये कमरे में बिछा सकूं। और इरा के कपड़े मैंने आपको बताया भिगो दिए थे, काफ़ी देर हो गई है, कपड़े जो है वो भीगे हुए हैं और शाम होने को है। तो मैंने हसीब को कहा कि अब मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, आप ऐसा करिएगा, इरा को संभालिएगा। और आज की जो अफ्तारी है ये खैर से आखिरी अफ्तारी भी हो सकती है, मतलब आखिरी रोज़ा भी हो सकता है और मे भी कल रोज़ा हो भी सही। तो फालसा का शरबत बना है, साथ में टैंग है, साथ में मैक्रोनीज़ हैं, साथ में दही बड़े हैं और साथ में जलेबियाँ हैं। जलेबियों पे आंटी ने जो है वो ख़त्म दिलवाया था और ख़त्म दिलवा के जो वो फिर बांट दी थी और कुछ घर के लिए रखी थी और बाकी जो है वो बांट दी थी। तो ये जी हमारी अफ्तारी। अभी मैं आई थी बाहर चीज़ें लेने के लिए कि चीज़ें ले जाओ। और फिर हम लोग तो हसीब तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहे ना, तो हम लोग कमरे में करते हैं। अच्छा यहाँ मुझे ना कुछ बातों के जवाब देने थे कि अगर हसीब को कोरोना हुआ है तो आप क्या हरकत कर रही हैं, आप बाहर क्यों निकल रही हैं, आप जो है बार बार जो है किचन में क्यों जा रही हैं। बाकी सब भी तो रहते हैं। देखिए मैं किचन में जा रही हूँ तो मैं ग्लव्स पहन के जा रही हूँ, मास्क लगा के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सिम्टम्स नहीं हैं कोरोना के और ना इरा को है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हसीब को भी जो है वो बिल्कुल अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहे हैं। और हसीब को थकन बहुत ज़्यादा थी तो उसके भी हो सकते हैं ये सिम्टम्स। तो ज़ाहिर बात है अब ऐसा ही होता है कि अब हसीब कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, मैं भी कमरे में बैठ जाऊं और बिल्कुल आइसोलेट कर लूं तो मेरी बच्ची का काम कौन करेगा, हसीब का काम कौन करेगा। तो मैं किचन में आती हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई सिम्टम्स नहीं, इसलिए मैं आ रही हूँ और मैं अपनी फुल एहतियात कर रही हूँ कि ग्लव्स पहन के आऊँ और मास्क लगा के। और यहाँ मैं हसीब के लिए बना रही हूँ सूप। ये सूप बहुत अच्छा है, जिनको कोरोना है या वैसे भी कोई मसला है उसके लिए तो ये सूप जो है वो बेस्ट है। तो ये मेरी आंटी की रेसिपी है, तो वो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और यहाँ आंटी ने बनाई थी चिकन कढ़ाई और झटपट चिकन कढ़ाई, ये तकरीबन 10 मिनट के अंदर जो है वो बन गई थी। तो मैं यही कह रही थी आप लोगों को कि मतलब कुछ लड़कियों के मुझे इतने हार्श कमेंट्स आए कि आप में अकल नहीं है, आप क्या करिए, आप दूसरों को लगाएंगी। तो भाई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, इसलिए मैं सुकून से जा रही हूँ बाहर कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई भी जो है वो सिम्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी एहतियात कर रही हूँ। और मैं नहीं करूँगी तो आप मेरे हिस्से का काम आके करेंगी। अगर आप करना चाहें तो आप आ सकती हैं, बिल्कुल करें आके। जिनके बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि माँओं को, बच्चों को जो ज़रूरत होती है वो माँ की कितनी ज़्यादा होती है और माँ ने ही सारा काम करना होता है। तो फिर मैं किस तरह जो है वो नहीं कर सकती। तो मुझे तो सारी बातें इसी तरह जो है आना जाना मेरा लगा रहता है, कमरे से बाहर सारा जो है वो मैं यूज़ कर रही होती हूँ, काम जो करना होता है वो कर रही होती हूँ। और ये माएँ जो हैं वही समझ सकती हैं कि माँ बैठ नहीं सकती, उसको सारे हर हालत में जो है वो काम करना होता है। और यहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ईद बनती है कि नहीं बनती, लेकिन मैंने सिर्फ को कहा था कि ये देख लीजिएगा ईद बना देंगे, क्योंकि ये लोग ना जुम्मे की ईद तो बिल्कुल भी नहीं करते होते ना, कि 2 खुतबे आ जाते हैं और हुकूमत के लिए बुरा होता है तो इसलिए नहीं करते। तो हो जाएगी। और यहाँ अभी जो हम आए थे सिस्टर इन लॉ को इत्तकाफ़ से उठाने के लिए और हम लोग वेट कर रहे थे कि खैर से वो आएँ, और वो कपड़े चेंज करने गई थी और वो आएँ और उनको उठाए। मैं माशाल्लाह 10 दिन के इत्तकाफ़
बैठी थी और मैंने जिन जिन लोगों ने मुझे कहा था दुआओं के लिए, मैंने उनको कह दिया था। अल्लाह ताला बस हम सब की जो दुआएं हैं वो कबूल फरमाया। और उसके बाद जी अभी वो आ गई हैं और हम सब लोग उनको मिल रहे हैं। और उसके बाद जी अभी हम लोग निकले हैं कपड़े लेने के लिए, क्योंकि इरा का जो सूट है वो मिशेल ने कहा था कि वो चांद रात को देगी। तो मैंने उसको कॉल की तो उसने कहा हाँ जी सिल गया, आप आ जाए। तो अभी हम लोग वो जा रहे हैं और जेठानी का भी ड्रेस लेना था, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। ये छोटा सा मैंने चांद रात का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि जो है इरा को भी याद रहे जब वो बड़ी होकर देखे। और मैं कुछ बातें भी क्लियर करना चाह रही थी इसलिए। और बाकी जो है इंशाल्लाह जो ईद का व्लॉग है वो इंशाल्लाह कल आएगा। बस दुआ करें कि ईद अच्छी गुजर जाए, क्योंकि हसीब की तबीयत काफ़ी ज़्यादा अभी भी ख़राब है। और ये है जी इरा का ड्रेस की झलक। अगर आप लोगों ने फुल तस्वीर देखनी है तो वो आपको मिलेगी इरा के इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। तो बस जी मेरा आज का व्लॉग इतना सही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। इंशाल्लाह कल बहुत एक्साइटिंग ईद व्लॉग के साथ आप लोगों से मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।